हरे कृष्ण। ये पुरुषोत्तम मास कोई साधारण मास नहीं है। ये मास है भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय, एक ऐसा मास जो दुर्लभ अवसर के स्वरूप में आता है, 3 वर्ष बाद आता है। और इस मास में अगर नियम पूर्वक व्रत का पालन किया जाए, संकल्पों को पूर्ण श्रद्धा, नियम और निष्ठा पूर्वक पूर्ण किए जाए, तो भगवान श्री हरि की ऐसी असीम कृपा प्राप्त होती है जिसकी कल्पना करना असंभव है। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी संशय रखे हुए पूर्ण प्रयास और श्रद्धा से इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पालन करना चाहिए। अधिक मास को समाप्त होने में बस अब 5 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चलिए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी भक्ति की शक्ति को और जागृत करते हुए, और ज़्यादा तीव्रता से, दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास के इन 5 दिनों में अपनी साधना को तीव्र बनाते हैं। और आज सुनते हैं इसी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी को। आइए आज की अधिक मास कथा आरंभ करते हैं। दीपदान की सुंदर महिमा सुनने के बाद महाराज दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनयपूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के लिए कृपया उद्यापन की विधि भी बताने की कृपा कीजिए। तब ऋषि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के बाद यथासाध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। भगवान विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करवाया जाए। अगर इतना सामर्थ्य ना हो तो 7, और ना हो तो 5 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करके मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में 1 द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथा भाग, जितना सामर्थ्य हो उतनी मात्रा में धान्य मिलाकर सर्वतोभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य सुवर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति के लिए उन कलशों पर श्रीफल रखें जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हो, और उन पर पान रख दिए जाए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की सोने की मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के व्रत के आरंभ में स्थापित की गई राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडल में प्रतिष्ठित करें। पूजन के लिए किसी वेद वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जप के लिए 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र और मुद्रिकाएं दी जानी चाहिए। वस्त्र आभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पूरे विधि विधान के साथ भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। ब्राह्मण चारों व्यूहों का जप करने के लिए बैठे। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाए। नारियल से अर्घ्यदान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श करके दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल, मूल तथा पंचरत्न ले, और सपत्नीक भक्ति, श्रद्धा और मुदित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करके अर्घ्य आदि 16 उपचारों से पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्षस्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती करके साष्टांग प्रणाम करें। श्रीवत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को आनंद यथेष्ट दक्षिणा दे। भक्तिपूर्वक पत्नी सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करके ऋत्विजों को भी दक्षिणा दे। यदि सामर्थ्य हो तो दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित करके, जिसकी तांबे से मढ़ी पीठ और सोने से मढ़ी सींग और चांदी से मढ़े खूर हों, ऐसी गाय का दान दें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान दें। जूते और 8 प्रकार के पद दान करें। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्रति आयु तो चलायमान है ऐसा विचार करके दान करें। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वो अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करता है, और अप्सराएं उनकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेघ यज्ञ, कृषि योग्य भूमि और तुलादान करना भी श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते।
ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र आभूषण और दक्षिणा देने के बाद उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके उन्हें बांस की टोकरी दे। द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीनम क्रियाहीनम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य स्मृत्य एति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य पूर्ण करके आनंदित हो जाए। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित करके असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। इस व्रत को करने से जन्म जन्म के क्लेश, विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस प्रकार कहकर महर्षि वाल्मीकि ने अब इस उत्तम व्रत को छोड़ने की क्या विधि होती है उस विषय में बताया, और वो हम सुनेंगे हमारी इसी पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। यदि आप भगवान श्री हरि को प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन हमारे द्वारा सुनाई जा रही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को सुन रहे हैं तो हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना तो सरल होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक और निर्धारित समय तक करते रहना सबसे मुश्किल होता है, और ऐसा मुश्किल कार्य आप कर रहे हैं। इससे निश्चित ही परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप सब पर अवश्य होगी। पिछले अध्याय में हमने राजा कल्माशपाद की कथा सुनी और ये भी सुना कि उनका पुत्र अश्मक नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ। चलिए अब आज हम उनके ही वंश में आने वाले अन्य महान राजाओं के विषय में सुनते हैं। राजा अश्मक ने अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संपूर्ण साम्राज्य का नीति अनुसार और कुशलता पूर्वक विस्तार किया। उनकी प्रजा उनसे प्रसन्न थी और राजा अश्मक ने शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए जीवन के अंत में वन गमन किया। जाने से पहले अपना राज्य उन्होंने अपने पुत्र बालिक को प्रदान किया। अब देखिए, इसी समय के दौरान भगवान विष्णु के अवतार परशुराम इस संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के अपने अभियान पर निकले हुए थे और वे इक्ष्वाकु वंश के बालिक का भी वध करना चाहते थे। लेकिन उस समय बालिक अनेक स्त्रियों से घिरा हुआ था और परशुराम की ये प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई भी क्षत्रिय विवाह कर रहा हो या फिर उसके आसपास में स्त्रियां हो तो उस समय वे उस क्षत्रिय का वध नहीं करेंगे। तो बस इसी कारण से परशुराम ने बालिक का वध नहीं किया और यही राजा बालिक आगे चलकर अनेक क्षत्रियों के पिता बने। इसलिए उनका एक नाम पड़ा मूलक, यानी जो क्षत्रियों का मूल है। बालिक के वंश में चौथी पीढ़ी में आए महाराज खटवांग। वे एक ऐसे पराक्रमी और महान राजा थे कि उनके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता था। उनके इस शौर्य और अजेय गुण को देखते हुए स्वयं देवताओं ने असुरों के साथ उनके संग्राम में महाराज खटवांग की सहायता मांगी थी। इस युद्ध में महाराज ने घमासान युद्ध किया। अपनी वीरता और कौशल से उन्होंने देवताओं को विजय दिलाई और अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया और देवता विजयी हो गए तो देवताओं ने महाराज खटवांग से कहा कि वे अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। अब देखिए, देवताओं के लिए युद्ध करते हुए राजा को ध्यान ही नहीं रहा कि कितने वर्ष बीत चुके थे। इसलिए जब देवताओं ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो इसके उत्तर में सबसे पहले महाराज खटवांग ने देवताओं से निवेदन किया कि वे उन्हें ये बताएं कि अब राजा की कितनी आयु शेष रह गई है। तो देवताओं ने राजा खटवांग से कहा, हे राजन, असुरों के साथ संग्राम करते हुए अब आपकी आयु का सिर्फ एक ही क्षण रह गया है। जब राजा ने ये सुना तो वे इस प्रकार सोचने लगे, न मे ब्रह्म कुलात् प्राणः कुलदैवान्न च आत्मजः न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चाति वल्लभः न बाल्येऽपि मतिर्मया मधर्मे रमते क्वचित् न पश्यमुत्तमश्लोकात् अन्यत किंचन वस्त्वहम्। बचपन से ही सांसारिक वस्तुओं में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं रह गई थी और ना ही मैं कभी अधर्म के प्रति आकृष्ट हुआ था। वास्तव में मेरे लिए भगवान से अधिक मूल्यवान अन्य कुछ भी नहीं है। ये देवता मुझे वर देना चाहते हैं,
परंतु मुझे कोई भौतिक वरदान या सुख सुविधा नहीं चाहिए। इस संसार में परम भगवान की भक्ति और उनकी सेवा के सिवा मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार सोचते हुए महाराज खटवांग ने अंत में निर्णय करते हुए सोचा, अथेश माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनिवेश्व कर्तुं भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इसलिए अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय पर अब मुझे माया से उत्पन्न सभी भौतिक वस्तुओं से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। मुझे परम भगवान के स्मरण में लीन होना चाहिए और उन्हीं का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में ये भौतिक संसार जंगल में दिखाई देने वाली एक काल्पनिक नगरी के समान है। सभी बद्ध जीवात्माओं का ये मूल स्वभाव होता है कि वह स्वाभाविक रूप से ही भौतिक वस्तुओं और संबंधों के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इन सभी भौतिक आसक्ति को छोड़ दे और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करे। इस प्रकार विचार करते हुए महाराज खटवांग उसी क्षण विमान द्वारा अपने राज्य में वापस आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और परिवार तथा राज्य की आसक्ति तोड़कर परम भगवान श्री हरि के स्मरण और चिंतन में लीन हो गए। जब इस प्रकार मृत्यु के समय वे भगवान का स्मरण कर रहे थे तो वैकुंठ लोक से एक विमान आया और इस प्रकार महाराज खटवांग ने जीवन के अंत में भगवान श्री विष्णु का धाम प्राप्त किया। तो ये थी आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। महाराज खटवांग के जीवन और कार्यों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इस भौतिक संसार में जितने भी संबंधों के साथ हम जुड़े हुए हैं वे सभी नश्वर है। काल के प्रभाव और हमारे ही पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप वे हमें प्राप्त हुए हैं। ना तो वे पहले हमारे साथ थे और ना ही वे आगे हमारे साथ आएंगे। इसलिए अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए, लेकिन याद भी रखिए कि हमारे एकमात्र संबंधी और परम हितैषी केवल परम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे पहले भी हमारे साथ थे और इस जीवन का अंत होने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। इसलिए भले ही अपने शरीर से भौतिक कार्य करें, लेकिन मन को हमेशा गोविंद के चरण कमलों में ही स्थिर करके रखना चाहिए और इसी को वास्तविक भक्ति कहते हैं। अपनी चेतना और मन को सदैव कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना ही कृष्ण भावनामृत जीवन शैली है। और आप जानते हैं, भगवान को प्रिय ये पुरुषोत्तम मास अब समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह जाएंगे। इसलिए अपनी भक्ति को जितना तीव्र कर सकते हैं कर लीजिए। अपनी तपस्या को जितना कठिन कर सकते हैं कर लीजिए। अपने व्रत और उपवास में जितना गंभीर हो सकते हैं बनिए और हरि कथा का श्रवण जितना अधिक कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि ये अवसर अब आपको 3 वर्षों बाद मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और मधुर कथा प्रसंग के साथ कुछ ही समय में। और तब तक के लिए वृंदावन में गैया चराने वाले उस गोपाल को याद करते हैं, जिसका सुंदर मुख कमल कामदेव को भी आकृष्ट करता है और जो अपनी मधुर बंसी से संपूर्ण जगत को मोहित करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा,
कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव
अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है, और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।